तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या चैप्टर है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका करेंगे ऑल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थव्यवस्था और आजीविका का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। क्या कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखा है जेम्स हारग्रीव्स ने, और ऑप्शन बी में देखा है जानके ने, और ऑप्शन सी में देखा है कंपटन ने, और ऑप्शन डी में देखा है हम्फ्री डेवी ने। जो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किए थे वह किए थे हम्फ्री डेवी ने किए थे। कौन किए थे? हम्फ्री डेवी। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। और ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन में देखा 1838 में, और ऑप्शन बी में देखा 1858 में, और ऑप्शन सी में देखा 1881 में, और ऑप्शन डी में देखा 1911 में। जो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वह 1881 में हुआ था। कब हुआ था पहला फैक्ट्री एक्ट पारित भारत में? तो 1881 में हुआ था। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोर्ड एग्जाम में बहुत से डेट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेट को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है, और याद करते चलिएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मतलब जो उन लोग को वयस्क मताधिकार जो वोट देने का जो प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को, वह कब से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए में देखा 1838 से, और ऑप्शन बी में देखा 1881 से, और ऑप्शन सी में 1918 से, और ऑप्शन डी में देखा 1828 से। जो इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वह 1828 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्लीपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्लीपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए में देखा 1769 में, और ऑप्शन बी में देखा 1770 में, और ऑप्शन सी में देखा 1773 में, और ऑप्शन डी में देखा 1775 में। और आप लोग डेट अगर अच्छा से नहीं याद करेंगे तो आप लोग को वहाँ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो डेट को पूरा कंफर्म से याद कीजिए, ठीक है। जो स्लीपिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वह 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और ये देखिए 2016 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा करके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा इस चैनल पर करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन में देखा 1848 में, और ऑप्शन बी में देखा 1881 में, और ऑप्शन सी में देखा 1885 में, और ऑप्शन डी में देखा 1920 में। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए कि हमको ये चीज़ का पीडीएफ चाहिए, हम तुरंत टेलीग्राम पे आप लोग को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या करें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। क्या करा कर कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर क्या करा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। क्या करा कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना
कब की। और ये प्रश्न VVI प्रश्न है, इसको लिख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा और पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, क्या करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ऑप्शन में देगा 1854 और ऑप्शन बी में देगा 1907 और ऑप्शन सी में देगा 1915 और ऑप्शन डी में देगा 1923। ठीक है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। और डेट को आप लोग याद करते चलिए और नोट करते चलिए। ठीक है, देख ही रहे हैं कि डेट कितना आ रहा है और डेट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1907 में हुई थी। तो 7वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न देगा, करा कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। क्या करा कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में देगा रॉबर्ट ओवेन ने और ऑप्शन बी में देगा लुई ब्लॉक ने और ऑप्शन सी में देगा लाल मार्क्स यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देगा लाला लाजपत राय। जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो किए थे वह किए थे कार्ल मार्क्स किए थे। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे 9वां नंबर, क्या करें कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। यहाँ पे कोयला लिखा गया, यहाँ पे होता कोयला हो जाता। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए देगा 1907 में और ऑप्शन बी में देगा 1914 में और ऑप्शन सी देगा 1916 में और ऑप्शन डी में देगा 1919 में। जो भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था वह 1914 में हुआ था। कब हुआ था भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ? तो 1914 में हुआ था। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं इस चैप्टर का सारे प्रश्न VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 10वां नंबर, क्या करा कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। क्या करा कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। और ये प्रश्न VVI प्रश्न है। ऑप्शन में देगा कोलकाता और ऑप्शन बी में देगा दिल्ली और ऑप्शन सी में देगा बम्बई और ऑप्शन डी में देगा पटना। जो 1917 ईस्वी में भारत में जो पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी वह कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है, कह कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। क्या करें कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में देगा 1910 में और ऑप्शन बी में देगा 1951 में और ऑप्शन सी में देगा 1955 में और ऑप्शन डी में देगा 1962 में। जो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1910 में हुई थी। कब हुई थी भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना? तो 1910 में। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ये तो पीछे ही बताएं कि भारत में पहली जो जूट मिल जो स्थापित हुई थी वह कहाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या देगा है बम्बई और ऑप्शन बी में बंगाल और ऑप्शन सी में मद्रास और ऑप्शन डी में देगा बिहार। और पीछे बताए थे कि जो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी वह कोलकाता में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। तो आप और यहाँ पे तो ऑप्शन में कोलकाता दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी होती है वह कहाँ होती है? कोलकाता होती है। तो यहाँ पे कोलकाता नहीं दे के यहाँ पे बंगाल दे दिया है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में। बंगाल नहीं रह के क्या रहेगा? कोलकाता भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न करा कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या करा कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ऑप्शन ए में क्या देगा? इंग्लैंड में और ऑप्शन बी में देगा जर्मनी में और ऑप्शन सी में देगा भारत में और ऑप्शन डी में देगा जापान में। जो 10 घंटे का आंदोलन चला था वह कहाँ चला था?
चलिए बताते हैं। जो 10 घंटे का जो आंदोलन चला था वह इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था 10 घंटे का आंदोलन? तो इंग्लैंड में। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करा कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचायती वर्षीय योजना में की गई? क्या करा कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचायती वर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन ए में देगा प्रथम, और ऑप्शन बी में देगा द्वितीय, और ऑप्शन सी में देगा तृतीय, और ऑप्शन डी में देगा चतुर्थ। जो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी तृतीय पंचायती वर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? तीसरा पंचायती वर्षीय योजना में हुई थी भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि बांडा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या करा कि बांडा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? चलिए बताते हैं। जो बांडा बंदी आंदोलन जो हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ होता? इंग्लैंड में। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे ये 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, तो जाके वहाँ पे जाके वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न करा कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? क्या करा कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ऑप्शन ए में देगा 1845 में, और ऑप्शन बी में देगा 1850 में, और ऑप्शन सी में देगा 1852 में, और ऑप्शन डी में देगा 1853 में। जो बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो खुला था वह 1853 में खुला था। कब खुला था बम्बई में पहला कपड़ा मिल? तो 1853 में। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग डेट को नोट करते चलिए। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, 400 प्लस लाना है, तो आप लोग नोट करते चलिए और मेहनत कीजिए पूरे अच्छे से, जी जान से मेहनत कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे अच्छे से तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम मैट्रिक परीक्षा की। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? और ये प्रश्न पीछे ही बताए हैं। क्या यहाँ पे करा कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो चलिए इस वाला प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, याद कर रहे हैं और नोट भी करते चल रहे हैं, ठीक है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और जिस बच्चे का कमेंट में प्रश्न का आंसर सही रहेगा उस बच्चे के कमेंट पे लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर, क्या करा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या करा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ठीक है, जो भारत सरकार के द्वारा जो उद्योग नीति के द्वारा जो लघु एवं कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन जो दिया गया था वह दिया गया था 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर, क्या करें कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? क्या करें कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात किस जगह स्थापित किया? ऑप्शन ए में देगा जमशेदपुर में, और ऑप्शन बी में देगा बम्बई में, और ऑप्शन सी में देगा मद्रास में, और ऑप्शन डी में देगा अहमदाबाद में। जो 1907 ईस्वी में जो भारत का जो पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो जगह जो स्थापित किया गया था जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया गया था वह जमशेदपुर में किया गया था। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या करा कि वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम जिसे बोला जाता है किसने बनाया? क्या करा कि वाटर फ्रेम जिसको क्या बोला जाता है? स्पिनिंग फ्रेम बोला जाता है। और क्या करा कि किसने बनाया? वाटर फ्रेम जो बनाए थे वह बनाए थे रिचर्ड आर्कराइट ने बनाए थे। कौन बनाए थे? रिचर्ड आर्कराइट ने। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। क्या कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। बहुत ही विविध प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और दिमाग में हटा लीजिए। क्या कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। जो पहला वाष्प इंजन जो बनाया था वह जेम्स वाट ने बनाया था। कौन बनाया था। जेम्स वाट ने। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। क्या कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में देगा हम्फ्री डेवी ने, और ऑप्शन बी में देगा जानके ने, और ऑप्शन सी में देगा जेम्स हारग्रीव्स ने, और ऑप्शन डी में देगा जेम्स वाट ने। जो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किए थे वह किए थे जेम्स हारग्रीव्स किए थे। कौन किए थे। जेम्स हारग्रीव्स। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। क्या कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। जो फ्लाइंग शटल मशीन का जो निर्माण किए थे वह जानके ने किए थे। कौन किए थे। जानके ने किए थे फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। क्या कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। जो लोहा गलाने की प्रक्रिया की जो खोज किए थे वह किए थे अब्राहम डार्बी ने किए थे। कौन किए थे। अब्राहम डार्बी ने किए थे लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। क्या कह रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। जो कपास ओटने की मशीन जो बनाई थी वह बनाए थे इल्ली हिटनी ने बनाए थे। कौन बनाए थे। इल्ली हिटनी ने। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन ए में देगा धर्म सुधार आंदोलन, और ऑप्शन बी में देगा राजकीय संरक्षण, और ऑप्शन सी में देगा कृषि क्रांति, और ऑप्शन डी में देगा वैज्ञानिक आविष्कार। जो निम्नलिखित में जो औद्योगिक क्रांति का जो कारण थे वह थे राजकीय संरक्षण और कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। जो कारण नहीं था औद्योगिक क्रांति का वह था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बताता हूँ जो ये चैनल है अनोखा क्लासेस 10th, इस चैनल पे क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।